श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुनें। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांक से आगे। आज शरद पूर्णिमा है। लक्ष्मी जी की पूजा है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 1882। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। विजय गोस्वामी और हरलाल से बातचीत कर रहे हैं। एक आदमी ने आकर कहा, केशव सेन जहाज पर चढ़कर घाट पर आए हैं। केशव के शिष्यों ने प्रणाम करके कहा, महाराज जहाज आया है, आपको चलना होगा, चलिए जरा घुमाइएगा। केशव बाबू जहाज में हैं, हमें भेजा है। शाम के 4 बज गए हैं। श्री रामकृष्ण नाव पर होते हुए जहाज पर चढ़ रहे हैं। साथ विजय है। नाव पर चढ़ते ही बाह्य ज्ञान रहित समाधि मग्न हो गए। मास्टर जहाज में खड़े खड़े ये समाधि चित्र देख रहे हैं। वे दिन के 3 बजे केशव के साथ जहाज पर चढ़कर कलकत्ते से आए हैं। बड़ी इच्छा है श्री रामकृष्ण और केशव का मिलन। उनका आनंद देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। केशव ने अपने साधु चरित्र और वाक्पटुता के बल से मास्टर जैसे अनेक वंगीय युवकों का मन हर लिया है। अनेकों ने उन्हें अपना परम आत्मीय जानकर अपने हृदय का प्रेम समर्पित कर दिया है। केशव अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी दर्शन और साहित्य जानते हैं। फिर बहुत बार देव देवियों की पूजा को पौत्तलिकता भी कहते हैं। इस प्रकार के मनुष्य श्री रामकृष्ण को भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और बीच बीच में दर्शन करने आते हैं। यह बात अवश्य विस्मयजनक है। उनके मन में मेल कहाँ और किस प्रकार हुआ, ये रहस्य भेद करने के लिए मास्टर आदि अनेकों को कौतूहल हुआ है। श्री रामकृष्ण निराकारवादी तो हैं, किंतु साकारवादी भी हैं। ब्रह्म का चिंतन करते हैं और फिर देव देवियों के सामने पुष्प चंदन से पूजा और प्रेम से मतवाले होकर नृत्य गीत भी करते हैं। खाट और बिछौने पर बैठते हैं। लाल धारीदार धोती, कुर्ता मोजा, जूता पहनते हैं, परंतु संसार से स्वतंत्र हैं। सारे भाव सन्यासियों के से हैं, इसीलिए लोग परमहंस कहते हैं। इधर केशव निराकारवादी हैं, स्त्री पुत्र ग्रही हैं, अंग्रेजी में व्याख्यान देते हैं, अखबार लिखते हैं, विषय कर्मों की देखरेख भी करते हैं। केशव आदि बाह्य भक्त जहाज पर से मंदिर की शोभा देख रहे हैं। जहाज के पूर्व और पास ही बंधा घाट और मंदिर का चांदनी मंडप है। बाईं ओर चांदनी मंडप के उत्तर 12 शिव मंदिर में से 6 मंदिर हैं। दक्षिण की ओर भी 6 मंदिर हैं। शरद के नील आकाश की पृष्ठभूमि पर भवतारिणी के मंदिर का कलश तथा उत्तर की ओर पंचवटी और देवदार वृक्षों के शिरोभाग दिखते हैं। एक नौबतखाना बकुलतला के पास है और काली मंदिर के दक्षिण प्रांत में एक और नौबतखाना है। दोनों नौबतखानों के बीच में बगीचे का रास्ता है, जिसके दोनों ओर कतार के कतार फूलों के पेड़ लगे हैं। शरद काल के आकाश की नीलिमा श्री गंगा के वक्ष पर पड़कर अपूर्व शोभा दे रही है। बाहरी संसार में भी कोमल भाव हैं और ब्रह्म भक्तों के हृदय में भी कोमल भाव है। ऊपर सुंदर नीला अनंत आकाश है। सामने सुंदर ठाकुरबाड़ी है। नीचे पवित्र सलीला गंगा है, जिनके किनारे
आर्य ऋषियों ने परमात्मा का स्मरण मनन किया है, फिर एक महापुरुष आए हैं जो साक्षात सनातन धर्म है। इस प्रकार के दर्शन मनुष्यों को सर्वदा नहीं होते। ऐसे समाधि मग्न महापुरुष पर किसकी भक्ति नहीं होगी? ऐसा कौन कठोर मनुष्य है जो द्रवीभूत न होगा? नाव आकर जहाज से लगी। सभी रामकृष्ण को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। अच्छी भीड़ है। श्री रामकृष्ण को निर्विघ्न उतारने के लिए केशव आदि व्यग्र हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाकर कमरे के भीतर ले गए। अभी तक भावस्थ हैं। एक भक्त का सहारा लेकर चल रहे हैं। सिर्फ पैर हिल रहे हैं। केबिन घर में आपने प्रवेश किया। केशव आदि भक्तों ने प्रणाम किया, किंतु आपको होश नहीं। कमरे के भीतर एक मेज और कुछ कुर्सियां हैं। एक कुर्सी पर श्री रामकृष्ण बैठाए गए, एक पर केशव बैठे, विजय बैठे। दूसरे भक्त फर्श पर जहां जगह मिली वहीं बैठ गए। अनेक मनुष्यों को जगह भी नहीं मिली। वे सब बाहर से झांक झांक कर देखने लगे। श्री रामकृष्ण बैठे हुए फिर समाधिस्थ हो गए। संपूर्ण बाह्य ज्ञान शून्य, सभी एक नज़र से देख रहे हैं। केशव ने देखा कि कमरे भीतर बहुत आदमी हैं और श्री रामकृष्ण को तकलीफ हो रही है। विजय केशव को छोड़कर साधारण ब्रह्म समाज में चले गए हैं और उनकी कन्या के विवाह आदि के विरुद्ध उन्होंने कितनी वक्तृताएं दी हैं। इसीलिए विजय को देखकर केशव कुछ अप्रतिभ हो गए। वे आसन छोड़कर उठे। कमरे के झरोखे खोल देने के लिए बाह्य भक्त टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी, परंतु अभी तक भाव पूरी मात्रा में वर्तमान है। श्री रामकृष्ण आप ही आप अस्फुष्ट स्वरों में कहते हैं, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों के घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? श्री रामकृष्ण शायद देख रहे हैं कि संसारी जीव घेरे के भीतर बंद हैं, बाहर नहीं आ सकते, बाहर का उजाला भी नहीं देख पाते। सबके हाथ पैर सांसारिक कामों से बंधे हैं। केवल घर के भीतर की वस्तु उन्हें देखने को मिलती है। वे सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल शरीर सुख और विषय कर्म, काम और कांचन है। क्या इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, माँ मुझे यहाँ क्यों लाई? मैं क्या इन लोगों की घेरे के भीतर से रक्षा कर सकूँगा? धीरे धीरे श्री रामकृष्ण को बाह्य ज्ञान हुआ। गाजीपुर के नील माधव बाबू और एक ब्रह्म भक्त ने पवहारी बाबा की बात चलाई। ब्रह्म भक्त, महाराज इन लोगों ने पवहारी बाबा को देखा है। वे गाजीपुर में रहते हैं, आपकी तरह एक और हैं। श्री रामकृष्ण अभी तक बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सुनकर सिर्फ मुस्कुराए। ब्रह्म भक्त श्री रामकृष्ण से, महाराज पवहारी बाबा ने अपने कमरे में आपका फोटोग्राफ रखा है। श्री रामकृष्ण जरा हंसकर अपनी देह की ओर उंगली दिखाकर बोले, ये गिलाफ, तकिया और उसका गिलाफ, देही और देह। क्या श्री रामकृष्ण कहते हैं कि देह नश्वर है, नहीं रहेगी? देह के भीतर जो देही है वह अविनाशी है। अतएव देह का फोटोग्राफ लेकर क्या होगा? देह अनित्य वस्तु है, इसके आदर से क्या होगा? बल्कि जो भगवान अंतर्यामी है, मनुष्य के हृदय में विराजमान है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। वे कह रहे हैं, परंतु एक बात है, भक्तों का हृदय उनका निवास स्थान है। भक्तों के हृदय में वे विशेष रूप से रहते हैं। जैसे कोई जमींदार अपनी जमींदारी में सभी जगह रह सकता है, परंतु वे अमूक बैठक में प्राय रहते हैं। यही लोग कहा करते हैं, भक्तों का हृदय भगवान का बैठक घर है। सब लोग आनंदित हुए। जिन्हें ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी उन्हीं को आत्मा कहते हैं और भक्त उन्हें भगवान कहते हैं। एक ही ब्राह्मण है, वह पूजा करता है तब उसका नाम पुजारी है, जब भोजन पकाता है तब उसे रसोइया कहते हैं। जो ज्ञानी है, ज्ञान योग जिसका अवलंबन है, वह नेति नेति विचार करता है। ब्रह्म न यह है न वह, न जीव है न जगत। विचार करते करते जब मन स्थिर होता है, मन का नाश होता है, समाधि होती है, तब
ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म ज्ञानी की सत्य धारणा है कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, नाम रूप स्वप्न तुल्य है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। वे व्यक्ति पर्सनल गॉड हैं यह भी नहीं कहा जा सकता। ज्ञानी इसी प्रकार कहते हैं जैसे वेदांतवादी। परंतु भक्तगण सभी अवस्थाओं को लेते हैं। वे जागृत अवस्था को भी सत्य कहते हैं, जगत को स्वप्नवत नहीं कहते। भक्त कहते हैं यह संसार भगवान का ऐश्वर्य है। आकाश, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, पर्वत, समुद्र, जीव जंतु आदि सभी भगवान की सृष्टि है, उन्हीं का ऐश्वर्य है। वे हृदय के भीतर हैं और बाहर भी। उत्तम भक्त कहता है वे स्वयं ही ये 24 तत्व जीव जगत बने हैं। भक्त की इच्छा चीनी खाने की है, चीनी होने की नहीं। सब हंसते हैं। भक्त का भाव कैसा है ये जानते हो? हे भगवान, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। और यह भी कि तुम मेरे पिता या माता हो, तुम पूर्ण हो, मैं तुम्हारा अंश हूँ। भक्त ये कहने की इच्छा नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूँ। योगी भी परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करता है। उद्देश्य जीवात्मा और परमात्मा का योग है। योगी विषयों से मन को खींच लेता है और परमात्मा में मन लगाने की चेष्टा करता है। इसीलिए पहले पहल निर्जन में स्थिर आसन साधकर अनन्य मन से ध्यान चिंतन करता है। परंतु वस्तु एक ही है, केवल नाम का भेद है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही भगवान है। ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा और भक्तों के लिए भगवान। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है, उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृतमयी वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। भौरा फूल पर बैठने पर फिर क्या भनभनाता है। धीरे धीरे जहाज दक्षिणेश्वर छोड़कर देवालयों के चित्ताकर्षक दृश्यों के बाहर हो गया। चलते हुए जहाज में मथा हुआ गंगाजल फेन में तरणों से भर गया और उससे आवाज़ होने लगी। परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सृष्टि, स्थिति, प्रलय, जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्नवत जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसीलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। न किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को सोच भी सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की धवलता नहीं सोची जा सकती और ना बिना धवलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म को छोड़कर न शक्ति को कोई सोच सकता है और न शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नृत्य को छोड़कर न लीला को कोई सोच सकता है और न लीला को छोड़कर नृत्य को। आद्या शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है। काली ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ और जब वे ये सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ।
एक ही व्यक्ति है, भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी, एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे जल कहते हैं। एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे पानी कहते हैं। और एक घाट में अंग्रेज पानी पीते हैं, वे वाटर कहते हैं। तीनों एक हैं, भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा, दुर्गा आदि। केशव सहास्य, यह कहिए कि काली कितने भावों में लीला कर रही है। श्री रामकृष्ण सहास्य, वे नाना भावों से लीला कर रही है। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वराभयदायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली की संहार मूर्ति है। शव, शिवा, डाकिनी, योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडमाला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीज इकट्ठे कर लेती है। घर की गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हांडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीजें रखती है। केशव तथा और लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, हाँ जी, गृहिणियों के पास इस तरह की हांडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीज छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती हैं और जरूरत पड़ने पर निकालती हैं। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर देती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। वेदों में ऊर्ण नाभ की बात है, मकड़ी और उसका जाला। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आधेय दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है, समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो कोई रंग नहीं। उनकी माया से संसारी जीव काम कांचन में बंधा है और फिर उनकी दया होते ही छूट जाता है। वे भवबंधन की फांस काटने वाली तारिणी है। यह कहकर गंधर्व कंठ से भक्त राम प्रसाद का गीत गाने लगे, जिसका आशय यह है कि श्यामा माँ, संसार रूपी बाजार के बीच तू पतंग उड़ा रही है। यह आशा वायु के सहारे उड़ती है। इसमें माया की डोर लगी हुई है। विषयों के मांझे से ये कर्री हो गई है। लाखों में से दो ही एक पतंगे कटती हैं और तब तू हंसकर तालियां पीटती हैं। वे लीलामयी हैं, यह संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी, आनंदमयी, लाख आदमियों में कहीं एक को मुक्त करती हैं। ब्रह्म भक्त महाराज ये चाहे तो सभी को मुक्त कर सकती हैं, तो फिर क्यों हम लोगों को संसार में बांध रखा है? श्री रामकृष्ण, उनकी इच्छा कि वे ये सब लेकर खेल करें। छुई छुअल देखने वाले सभी लड़के अगर 2.5 को दौड़कर छू लें तो खेल ही बंद हो जाए, और यदि सभी छू लें तो 2.5 नाराज भी होती है। खेल चलता है तो 2.5 खुश रहती है। इसीलिए कहते हैं लाखों में से 2 ही एक कटते हैं, और तब तू हंसकर तालियां पीटती हैं, सब प्रसन्न होते हैं। उन्होंने मन को आंखों के इशारे कह दिया है, जा संसार में विचर। मन का क्या कसूर है? वे यदि फिर कृपा करके मन को फेर दें तो विषय बुद्धि से छुटकारा मिले, तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लगे। ब्रह्म भक्त महाराज,
बिना सब त्याग किए क्या ईश्वर नहीं मिलते? श्री रामकृष्ण साहस्य: नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग तो बड़े अच्छे हो, इधर भी हो उधर भी, आधा खांड और आधा शीरा। लोग हंसते हैं। बड़े आनंद में हो। नक्स का खेल जानते हो? मैं ज़्यादा काट कर जल गया हूँ। तुम लोग बड़े सयाने हो, कोई 10 में हो, कोई 6 में, कोई 5 में। तुमने ज़्यादा नहीं काटा, इसलिए मेरी तरह जल नहीं गए। खेल चल रहा है, यह तो अच्छा है। सब हंसे। सच कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थी में हो, इसमें कोई दोष नहीं, पर मन ईश्वर की ओर रखना चाहिए, नहीं तो ना होगा। एक हाथ से काम करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। काम खत्म हो जाने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। सब कुछ मन पर निर्भर है। मन ही से बद्ध हैं और मन ही से मुक्त हैं। मन पर जो रंग चढ़ाओगे उसी से वह रंग हो जाएगा। जैसे रंगरेज के घर के कपड़े, लाल रंग के रंगो तो लाल, हरे से रंगो तो हरे, सब्ज से रंगो तो सब्ज, जिस रंग से रंगो वही रंग चढ़ जाएगा। देखो ना, अगर कुछ अंग्रेजी पढ़ लो तो मुंह में अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं। फुट फुट, इट मिट, सब हंसे। और पैरों में बूट, जूता, सीटी बजाकर गाना, ये सब आ जाते हैं। और पंडित संस्कृत पढ़े तो श्लोक आवृत्ति करने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो वैसी ही बातचीत, वैसी ही चिंता हो जाएगी। यदि भक्तों के साथ रखो तो ईश्वर चिंतन, भगवत प्रसंग, ये सब होंगे। मन ही को लेकर सब कुछ है। एक और स्त्री है और एक और संतान। स्त्री को एक भाव से और संतान को दूसरे भाव से प्यार करता है, किंतु एक ही मन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें। वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।